1 मई से ट्रेन टिकट में बड़ा बदलाव। अब ट्रेन टिकट मिलेगा ऐसे, ट्रेन टिकट बुकिंग न्यू रूल 2025। भाई 2025 में ट्रेन टिकट के नियम में बदलाव हुआ है। आज का वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी देने वाले हैं, क्या क्या बदलाव हुआ है, किस तरीके से, बहुत ज़रूरी। आज 29 अप्रैल है जो कि हम वीडियो बना रहे हैं, और 1 मई से ये बदलाव हो रहा है। तो भाई पहले देख लो, बाद में भी देखोगे, देखना ज़रूरी है, क्योंकि क्या क्या नियम में बदलाव हुआ है, बाद में भी देख रहे हो वीडियो को तो पूरा देखो, रूल आपको जानना ज़रूरी है। और ये जो रूल होगा फॉलो अगला साल तक फॉलो होगा, तो पूरा वीडियो को देखना है, समझ रहे हो, क्योंकि ट्रेन में हर कोई सफ़र करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बदलाव हुआ पूरा बताने वाले, लेकिन इससे पहले मतलब कोई कटिंग उटिंग पाना है तो उसका टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो, और इंस्टा को फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में मोर पर क्लिक करो, वहाँ दिया गया है। देखो रेलवे की तरफ से जो है ट्रेन टिकट बुकिंग में जो कुछ ना कुछ बदलाव किए गए हैं, और जो हम आप लोगों को बताएंगे वो विस्तार से इसके बारे में जानकारी देंगे कि ट्रेन टिकट बुकिंग में जो है रेलवे की तरफ से कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं, समझ रहे हो, और क्या क्या जो है नया नियम में लागू किया गया है। आम आदमियों के लिए जो बनाया गया रूल है, इसमें क्या क्या जो है किया गया है बदलाव, और क्या क्या नया नियम बना है। पूरा वीडियो को देखना है भाई, समझ पा रहे हो, समझ रहे हो। देखो रेलवे टिकट का बड़ा ऐलान है। अब जो है ऐसे बुकिंग होगा ट्रेन टिकट की 1 मई से बदल जा रहे हैं नियम। ये 3 नियम है जो कि रेलवे टिकट बुकिंग का न्यू रूल 2025 में अब इस अपडेट में दिया गया है कि भारत में ट्रेन यात्रा हर वर्ग के लोगों की पहली पसंद है। पता ही है सारे लोग, इंडियन रेलवे हर दिन लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। इंडियन रेलवे से मतलब कि लोग सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और हम भी जो ट्रेन से सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर बशर्ते सीट मिल जाए, टिकट मिल जाए तो बहुत मज़ा आता है, समझ रहे हो। लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें हैं जो कि अभी तक सरकार इसको सॉल्व नहीं कर पाया। तो देखो अभी भाई ये नियम ये कहाँ तक फॉलो होता है, ये देखने वाली बात होगा। अरे नियम क्या क्या है पूरा देखो और पूरा समझो। देखो यहाँ पे क्या है भाई, ज़रूरी है देखना, समझना और फॉलो भी करना है। बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करता है नियम को। देखो क्या है, लेकिन बड़ी भीड़ भाड़ वाले, लेकिन बढ़ती भीड़ और टिकट बुकिंग में क्या हो रहा है, धांधली और वेटिंग लिस्ट की समस्या को देखते हुए रेलवे ने 1 मई 2025 से ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। समझ पा रहे हो। अब देखो इस बदलाव का सीधा असर यात्रियों के जेब की पर पड़ने वाला है। जेब है ना, जेब देख रहे हो मेरा जेब, इस जेब पर पड़ने वाला है, समझ रहे हो। और क्या टिकट बुकिंग की तरफ से मतलब कि जो है तरीके पर इसका बदलाव किस तरीके से हो रहा है, देखो यहाँ पर। अब यात्रियों को टिकट बुकिंग के नए नियम को समझना पड़ेगा। अब क्या समझना होगा, सफ़र के दौरान कोई परेशानी न हो, इसलिए ये बदलाव किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ट्रेन में बदमाशी करता है, बैठने दीजिए बैठने दीजिए, और टिकट रहता है किसी और का, अब बदमाशी कर रहा है कि खड़ा होके थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, एडजस्ट कर लिए। तो देखो भाई एडजस्ट करने वाला तुम्हारे लिए भी, और जो टिकट बुकिंग कर रहे हैं उसके लिए भी, दोनों के लिए है। जनरल टिकट कटा लिया, स्लीपर बोगी में चला गया, एसी बोगी में चला गया, तो सरकार को इस पर नियम बनाना चाहिए। तो हमने मांग किया था, देखो नियम तो बना दिया, लेकिन इसको फॉलो भी करवाना है। क्योंकि हम जैसे लोग सफ़र करते हैं, हम लोग ट्रेन में टिकट स्लीपर क्लास का बुक करते हैं तो लोग आके परेशान कर देता है। सीट है मेरा और हम ही सकत से बैठे हुए हैं। देखो भाई देखो, यहाँ समझो ऐसा हो रहा नहीं हो रहा बताना, और ख़ासकर बिहार में ज़रूर। देखो भाई इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि 1 मई से कौन कौन से 3 बड़े नियम और 3 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। देखो टिकट बुकिंग का नया तरीका क्यों होगा और किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। साथ ही आपको हम बताएंगे कि इन बदलाव का असली फ़ायदा किसे मिलेगा, और क्या नियम आपके लिए राहत लेकर आएगा या मुश्किल बढ़ाएगा। भाई देखो यहाँ पे समझो, इंडियन रेलवे ने 1 मई 2025 से टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब जो है ट्रेन टिकट बुकिंग और यात्रा के अनुभव को पारदर्शी और सुरक्षित जो है और सुरक्षित और आसान बनाने के लिए कई नए नियम बनाए हैं, और इन बदलाव का मुख्य उद्देश्य असली यात्रियों को जो है उसको सुविधा मिले, समझ रहे हो, प्राथमिकता मिले, सुविधा मिले, एजेंटों को धांधली ना हो। एजेंट लोग क्या करता है, धांधली करता है, टिकट में हेरा फेरी करता है, दलाल लोग दलाली करता है। तो इस दलाली को रोकना, वेटिंग लिस्ट की समस्या को कम करना और टिकट बुकिंग को ज़्यादा पारदर्शी तरीके से बनाना।
समझ पा रहे हो, समझ रहे हो। आगे देखो नए नियमों का मुख्य बिंदु क्या क्या है टिकट बुकिंग का। पूरा वीडियो देखना भाई, तब समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ पाओगे। समझ पा रहे हो, बाद में परेशानी होगा भाई काशी वीडियो पहले देख लेते। तो देखो यहाँ पे वेटिंग टिकट अब स्लीपर एसी कोच में मान्य नहीं होगा। वेटिंग टिकट अगर आपके पास मान लीजिए एसी का टिकट है या स्लीपर का टिकट है और वो वेटिंग टिकट है, तो ये मत समझ लीजिएगा कि मेरा स्लीपर टिकट है तो स्लीपर में खड़ा होकर जाएंगे, या हमारा एसी टिकट है तो एसी में खड़ा होकर जाएंगे। अगर वो टिकट आपका कंफर्म नहीं हुआ, अगर आपका वेटिंग टिकट है तो आपको जनरल कोच में जाना होगा। समझ पा रहे हो। ये नहीं कि भाई किसी के यहाँ कहेंगे एडजस्ट कर लो एडजस्ट कर लो, ये नहीं होने वाला है। तुम्हारा वेटिंग टिकट है, तुमको जनरल कोच में जाना है। समझ पा रहे हो। अब आगे देखो टिकट बुकिंग की अवधि जो है वो 120 दिन से घटाकर जो है 60 दिन कर दी गई है। मतलब पहले 120 दिन था टिकट बुक होता था, पहले 120 दिन पहले भी लोग कर लेता था, आप 60 दिन कर दिया। 60 दिन पहले टिकट बुकिंग आपको कराना है, ठीक है। उसके बाद देखिए तत्काल टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन होना ज़रूरी होगा। अगर आप तत्काल जैसे कि इंस्टेंट टिकट आप चाह रहे हैं, हमको कल जाना है, परसों जाना है या आज ही जाना है, तत्काल टिकट बुक कर रहे हो, समझ रहे हो, कल ही जाना है एकदम। तत्काल के लोग क्या करता है, अचानक जाना है या आज ही जाना है। तो तत्काल टिकट जब बुकिंग करोगे भाई तो उसके लिए आपको आधार का वेरिफिकेशन होगा, आधार OTP आपको लिया जाएगा। समझ पा रहे हो। आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा, OTP जाएगा, वो डालना होगा या तो फिंगर देना होगा। ये प्रोसेस होगा जो कि आपको करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कन्फर्म तत्काल टिकट पर रिटर्न नहीं मिलेगा। जो टिकट तत्काल रहेगा जो कन्फर्म हो जाएगा, जैसे तत्काल टिकट आज का हम बुक किए, कल का बुक किए, अब वो कन्फर्म हो गया तो उस पर रिफंड आपका पैसा नहीं आएगा। आप जाएँ सफ़र करें या ना करें, ट्रेन अगर टाइम पर आ गया, ट्रेन खुल गया चला गया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। क्लियर। आगे देखिए रिजर्वेशन सुपर फास्ट और तत्काल चार्ज बढ़ाए जाएंगे। जो भी रिजर्वेशन जो होगा, जो रिजर्वेशन करेंगे आप, जो भी सुपर फास्ट का जैसे रिजर्वेशन आप करवाएं, तत्काल का आप करवाएं तो उसका चार्ज बढ़ाया जाएगा, ठीक है, रेलवे के द्वारा। खान पान सेवा में पारदर्शिता लाया जाएगा, गुणवत्ता पर जोर दिया जाएगा। भाई ट्रेन का खाना किस तरह था ये सब लोगों को पता है, ये बता रहे हैं नियम जो बना है वो। अभी तक खाना एक जरा सा अच्छा भी ट्रेन का नहीं रहा है। जो बात हम सरकार से बोलेंगे सही से इसको करें। आगे देखिए टिकट बुकिंग और यात्रा के समय जो है एक ही ID प्रूफ अनिवार्य होगा। भाई कोई भी ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, सब कुछ मान्य होगा। ID प्रूफ आपके पास कोई भी होना चाहिए, ठीक है। जब ट्रेन का आप सफ़र कर रहे हैं तो कोई भी ID प्रूफ रहेगा या स्कूल का कॉलेज का कार्ड रहेगा, वो भी वैलिड होगा। आगे देखिए रेलवे जो है टिकट बुकिंग का नया नियम है क्या आखिर भाई, देखो समझो। रेलवे टिकट बुकिंग के लिए जो है रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए सुरक्षा के लिए 1 मई 2025 से टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। देखो वेटिंग टिकट बुकिंग का नया नियम क्या है वो समझ लीजिए। अब वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच के लिए अनरिजर्व में ही मान्य होगा। मतलब आपका अगर वेटिंग टिकट है तो अनरिजर्व में आपको जाना होगा, यानी कि जनरल बोगी में आपको जाना होगा। वेटिंग टिकट अगर आपका मान लीजिए स्लीपर का है, आपका मान लीजिए AC कोच का है, तो आप AC में नहीं जा सकते, स्लीपर में नहीं जा सकते। आपको टिकट भले है आपका वेटिंग स्लीपर का रहे या AC का रहे, आपको जाना होगा जनरल डब्बा में, जनरल डब्बा में। सिंपल समझ लो, यही कह रहा है। समझ पा रहे हो। वेटिंग टिकट कोई भी का हो, आपको जनरल में जाना होगा, चाहे AC रहे चाहे वो स्लीपर रहे। आपको कौन चीज़ में जाना होगा, जनरल डब्बा में। अगर कन्फर्म हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो जनरल डब्बा में जाना है। आगे देखिए स्लीपर और AC कोच में वेटिंग टिकट पर यात्रा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। अगर वेटिंग टिकट रहेगा तो स्लीपर और AC में आप सफ़र नहीं कर सकते हो। स्लीपर या AC कुछ भी का भी अगर आपका टिकट है और वो वेटिंग टिकट है तो स्लीपर और AC में आप नहीं जा सकते, उस पर यात्रा बंद है। जा सकते हो किस में, जनरल में, ठीक है। आगे अगर किसी यात्री के पास वेटिंग टिकट है और वह रिजर्वेशन कोच में यात्रा करता है, ठीक है, तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा। जो रेलवे की तरफ से जो जुर्माना होगा, TT लगाएंगे, वो जुर्माना लगेगा और ट्रेन से उसे बाहर उतार दिया जाएगा। भाई समझ पा रहे हो। अब देखो टिकट बुकिंग अवधि में बदलाव क्या किया गया। देखो पहले यात्री क्या करता था, 120 दिन पहले टिकट बुकिंग कर सकता था पहले, और अब जो है वो एडवांस रिजर्वेशन प्रीपेड जो अभी घटा दिया है वो अब 60 दिन कर दिया है, ठीक है। आप 60 दिन पहले टिकट बुक करा सकते हो। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ 60 दिन पहले तक ही आप टिकट बुकिंग करा पाओगे। आगे देखिए इस बदलाव में क्या होगा कि जो जेन्युइन यात्री रहेंगे उनको टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगा और बुकिंग सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी बनेगा, दलाली नहीं हो पाएगा।
तो जेन्युइन जो आदमी जिसको सफ़र करने रहेगा उसके लिए ये अच्छी है। आगे देखिए तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम क्या हैं वो समझिए। देखो तत्काल टिकट बुकिंग में अब आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया। तत्काल टिकट बुकिंग पर अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा यात्रियों को। एजेंट बुकिंग पर शुरुआती जो है, अगर एजेंट बुकिंग हो रहा है तो शुरुआती 30 मिनट की रोक लगाई गई है, जिससे आम यात्रियों को अपने टिकट बुकिंग पर करने का मौका, मतलब एजेंट अगर कोई बुकिंग करवा रहा है तो उसको 30 मिनट तक वो बुकिंग नहीं कर पाएगा, आम यात्री बुक कर पाएगा। समझ पा रहे हो। आगे रेलवे ने 1 मई 2025 से 3 मुख्य चार्ज में भी बदलाव किया है, जिसमें ट्रेवल महंगा हो सकता है। समझ पा रहे हो। ट्रेवल मतलब कि यात्रा करना, टिकट का दाम बढ़ सकता है भाई। देखो वेटिंग टिकट पर खास पाबंदी है। देखो यहाँ समझिए, स्लीपर और एसी कोच में अब वेटिंग टिकट पर यात्रा बैन हो गई है। केवल कंफर्म टिकट पर या RAC टिकट जो रिजर्वेशन होगा वो एजेंट कैंसिलेशन वाले यात्री ही इन कोच में सफ़र कर सकते हैं। समझ पा रहे हो। मतलब कि आप केवल कंफर्म टिकट या RAC टिकट पर आप सफ़र कर सकते हो। और जनरल कोच जैसे अनरिजर्व, जनरल कोच किसको कहते हैं, अनरिजर्व में वेटिंग टिकट मान्य होगा। मतलब अगर आपके पास कोई वेटिंग टिकट है तो जनरल कोच में आपका मान्य होगा, अनरिजर्व कोच में आपका मान्य होगा। अब देखो रिजर्व कोच में भीड़ कम होगी और यात्रियों को सीट मिलने में आसानी होगी इस नियम को आने के बाद। अब देखो तत्काल टिकट बुकिंग का नया तरीका कौन सा है भाई, ये समझिए। देखो तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आपको जो है इन स्टेप को फॉलो करना ज़रूरी होगा, तभी जो है आप तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। आप देखो IRCTC के वेबसाइट से, IRCTC के ऐप से जो है वहाँ पर आप लॉगिन करके आप वेबसाइट से या एप्लीकेशन से जाके टिकट को बुकिंग कर पाएंगे, वहाँ से आप कर सकते हो। समझ पा रहे हो। और बहुत सारा ही एप्लीकेशन थर्ड पार्टी वहाँ से भी बुकिंग होता है, लेकिन अब देख लेंगे प्ले स्टोर से जो रहेगा वही मान्य होगा। आगे देखिए ट्रेन क्लास और कोटा में तत्काल चुने, जो भी आपको चाहिए, जो क्लास का, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास जो चाहिए आप बुकिंग वहाँ कर सकते हो, और जो कोटा आप चुन सकते हो भाई आपके हिसाब से। यात्री की डिस्प्ले और आधार नंबर भरें। यात्री की वहाँ पर आपको डिस्प्ले पे मत दिखेगा उसका, उस पर आधार नंबर डालना है, उसका डिटेल्स डालना है, उसका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ, उम्र डाल देना है और आधार नंबर डाल देना है। उसका पूरा डिटेल्स मत डिस्प्ले पर आ जाएगा। आगे पेमेंट मेथड में UPI, अब UPI से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, QR कोड से कर सकते हो, ये सब चीज़ें से आप बुकिंग कर सकते हो। वॉलेट्स भी चुन सकते हो, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जो भी है उससे भी कर सकते हो। और कैप्चा भरना है और पेमेंट कर सकते हो टिकट बुकिंग के लिए। बुकिंग कन्फर्म होते ही टिकट आप अपना डाउनलोड कर पाओगे। जैसे ही बुकिंग हो तुरंत कन्फर्म हुआ टिकट आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए, अब बातें आपको ध्यान से ये रखना है कि तत्काल बुकिंग विंडो AC के लिए जो है, अगर तत्काल बुकिंग AC के लिए आप कर रहे हैं तो 10 बजे AC बुकिंग होगा। ठीक है, 10 बजे से AC, और नॉन AC है जो स्लीपर क्लासेस हैं उसके लिए 11 बजे खुलेगा विंडो। मतलब आपको 10 बजे AC का बुकिंग होगा, 11 बजे आपका स्लीपर क्लास का बुकिंग होगा। समझ पा रहे हो। आगे स्लीपर क्लास क्या हुआ, स्लीपर क्लास में आप बुकिंग कर पाओगे, और AC 10 बजे से, ये याद रखिएगा। एजेंट बुकिंग पर एजेंट बुकिंग की शुरुआती 30 मिनट रोक लगा, ये तो बता ही दिए। देखिए कन्फर्म टिकट जो है, अगर तत्काल टिकट है, कन्फर्म है, तो उस पर रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और आगे देखिए पर्सनल कैंसिलेशन अलाउड नहीं होगा, पर्सनल कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। बुकिंग विंडो ट्रेन डिपार्चर से 1 घंटा पहले खुलेगी। बुकिंग विंडो जो है ट्रेन अगर डिपार्चर से 1 घंटा पहले जो है खुली तक रहेगी, 1 घंटा के बाद उसको बंद कर दिया जाएगा। समझ रहे हो। आगे खान पान सेवा में देखिए, अब ट्रेन में बिना मील बुकिंग के भी खाना खरीदा जा सकता है, और हर ट्रेन में मेनू और कीमतें भी डिस्प्ले होगी। ये चीज़ें हैं, इससे यात्रियों को पारदर्शिता और क्वालिटी मिलेगी। ठीक है। अब पहचान पत्र, ID प्रूफ, देखो टिकट बुकिंग के यात्रा के समय एक ही पहचान पत्र आपका अनिवार्य होगा। टिकट पर दर्ज ID प्रूफ की डिटेल्स और यात्रा के समय दिखाएं, और ID में मेल होना ज़रूरी है, जो भी नाम से आप टिकट बुकिंग किए हो। ID कार्ड जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी कार्ड है, वोटर ID कार्ड, सारा मान्य होगा। देखो आगे देखिए, इसमें क्या को सुरक्षा से, इसको सिक्योरिटी सुरक्षा मिलेगी इससे। और रेलवे टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव के पीछे क्या क्या कारण है समझिए। असली यात्रियों को यहाँ पर उसको मिलेगा सुविधा, और एजेंटों द्वारा टिकट बुकिंग में हो रही धांधली को रोकना होगा। एजेंट लोग मनमानी पैसा लेता था, यात्री लोग परेशान हो जाते थे, ये चीज़ें होगी। और भीड़ और वेटिंग लिस्ट को कम होगा, भीड़ भी कम होगा। और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और यात्रियों को बेहतर सुरक्षा सुविधा प्रदान करना। आप देखो रेलवे टिकट नियम 2025 के फायदे क्या क्या भाई, वो भी जान लो आप लोग। वीडियो देखो मेरा लॉन्ग होता है, सारी जानकारी होती है। देखो टिकट बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी,
असली यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी, वेटिंग टिकट का दुरुपयोग कम होगा, तत्काल टिकट बुकिंग में धोखाधड़ी पर रोक लगेगी, खान पान सेवा में गुणवत्ता कीमतें की पारदर्शिता बढ़ेगी, रिटर्न और कैंसिलेशन प्रक्रिया साफ और आसान होगी, पहचान पत्र नियमों में सुरक्षा बढ़ेगी। और यात्रियों के लिए जरूरी सुझाव क्या है वो समझिए। यात्रा से पहले टिकट बुकिंग के नए नियम जरूर पढ़ लें आप लोग। यात्रा करने से पहले टिकट में लिखा रहता है स्लीपर एसी में यात्रा करने के लिए जो है आपको कन्फर्म या RAC टिकट आपको लेना होगा। अगर स्लीपर में सफ़र कर रहे हो या AC बोगी में सफ़र कर रहे हो तो आपके पास वो टिकट आपके पास कन्फर्म होना चाहिए, वेटिंग नहीं होना चाहिए। या तो RAC टिकट रहेगा तो ही स्लीपर में आप सफ़र कर सकते हो भाई। आगे अनरिजर्व रिजर्वेशन पीरियड पर आप 60 दिन पहले ही बुक कर सकते हो। अगर अनरिजर्व रिजर्वेशन है, जनरल टिकट है, तो उसको 60 दिन पहले भी बुक कर सकते हो। समझ पा रहे हो। आगे तत्काल टिकट के लिए आधार और पेमेंट डिटेल तैयार रखें। अगर तत्काल टिकट बुक करें तो आधार कार्ड जरूर साथ में रखें और अपना पेमेंट मोड तैयार रखें भाई। आगे एजेंट से टिकट बुक कराते समय शुरुआती 30 मिनट का ध्यान रखें। शुरुआती 30 मिनट में बुकिंग नहीं होगा एजेंट से बुक अगर हो रहा है तो। यात्रा के समय ID प्रूफ के साथ रखें जो कि टिकट बुकिंग में डाला गया है। जिस समय आप जो है यात्रा करेंगे, सफ़र करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास जो है आपको ID प्रूफ अपना रखना है। और खान पान सेवा में मेनू और कीमतें ज़रूर देखें। और यहाँ पर हमने आप लोगों को सभी जानकारी दे दिया है। आज का वीडियो आप लोगों को पता चल गया होगा। ट्रेन में जब भी सफ़र करोगे भाई तो ये ID कार्ड अपना सफ़र में रखना। और जनरल टिकट अगर आपके पास है तो पहले बुकिंग कर सकते हो। स्लीपर और AC का अगर बुकिंग करोगे भाई तो उसके लिए आपका कन्फर्म टिकट होना चाहिए, तब स्लीपर में जाके सफ़र कर सकते हो, बुकिंग हुआ। अगर वेटिंग है तो जनरल कोच में आपको जाना होगा, चाहे वो स्लीपर का रहे चाहे वो AC का रहे। अगर पकड़े जाओगे तो भारी जुर्माना रेलवे की तरफ से लगेगा। समझ पा रहे हो। और देखो एक चीज़ और बताए, 60 दिन पहले आप बुकिंग कर पाओगे। पहले 120 दिन पहले होता था, लेकिन अब 60 दिन कर दिया गया है। इससे जो है आप लोगों को सुविधा मिलेगा। समझ पा रहे हो। और अनरिजर्व जो रिजर्वेशन पीरियड का टिकट होगा वो 60 दिन पहले से ही बुक कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं आप लोगों को हमने बता दी, इससे रेलवे में सुविधा मिला। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, अपना फीडबैक जरूर दे देना, कमेंट में लिखना कि रेलवे का ये नियम कैसा है और ये रेलवे कब तक ये नियम को फॉलो करता है भाई। हम जब भी सफ़र में जाते हैं, स्लीपर क्लास बुकिंग करते हैं, मेरा सीट पर आके 5 गो बैठ जाता है और हम ही को कहता है कि एडजस्ट करो। ये नौबत है बिहार में, खासकर सभी ट्रेन में। तो हम यही कहेंगे मोदी जी से कि भाई ये सब चीज़ें जो आता है, लोग जब बोलने तो उसको बुरा लगता है। सीट मेरा है तो मर्जी मेरा न चलेगा भाई, तुमको बैठने दें या नहीं दें। समझ रहे हो। लेकिन यहाँ देख रहे हैं नोटंकी चल रहा है, हम ही कस से बैठे हुए हैं। समझ पा रहे हो। जब टिकट बुकिंग होता है तो वो जो हमने जो रिजर्वेशन कराया वो पूरा सीट तो मेरा है ना, हम आपको बैठने दें या ना दें। लेकिन आके 5 हुआ के बैठ गया है, हम ही सकता से बैठे हुए हैं, जबकि वो सीट पूरा मेरा है। हम उस सीट पर सो के जाएं, बैठ के जाएं, वो हमारा मर्जी है। समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो सरकार को हम कहेंगे कि भाई कोई भी, चाहे वो वेटिंग टिकट रहे, कोई जनरल वाला रहे, अगर नहीं है तो कोई किसी का सीट पर अगर बैठा तो उसका अलग से जुर्माना का नियम बनाइए। अगर कोई दूसरा लोग दूसरे के सीट पर बैठा है, अगर वो उसको नहीं जानता है, TT आके उसको पूछे ये कौन है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सके। ऐसा भी नियम बनाइए। ऐसा भी नियम बनाइए कि दूसरे के सीट पर दूसरा बैठेगा तो चार्ज लगेगा, भारी जुर्माना। सरकार से यही रिक्वेस्ट है मेरा भी। इससे बहुत कुछ लोग तब दूसरे के सीट पर बैठना ही नहीं चाहेगा। समझ पा रहे हो भाई। मोदी जी से और रेलवे मिनिस्टर से हमारा मतलब कि रिक्वेस्ट है कि ऐसा नियम भी कुछ बनाइए। समझ पा रहे हो तो कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।